प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता इस वक्त के लिए। और मैं आज मिला हूँ भाई रजत से। इस भाई का नाम है रजत पॉल और मैंने इनकी गवाही को सुना पहले, तो मैं बहुत इनक्रेज़ हुआ गवाही को सुनने के बाद। भाई ने बताया 4,000 रुपये का चिट्टा पी जाता था ये भाई। जब ये खुद अपने मुंह से आप लोगों के बीच में गवाही देगा तो मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत आशीष पाएंगे। आइए हम ज़्यादा समय ना लेंगे, भाई की गवाही में चलेंगे और बड़ी अद्भुत गवाही है। आइए भाई रजत पोल के साथ चलेंगे हम गवाही में। आइए भाई बताओ अपनी गवाही हमारे भाइयों को। जय मसीह की सभी को और प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही को परमेश्वर के प्रिय लोगों के बीच में बांट सकूँ, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब हम उसकी भलाइयों को देखते हैं तो हम सचमुच पाते हैं कि वो ही एकमात्र दयालु खुदा है। और उसके बाद में परमेश्वर के दास है हमारे बीच में पास्टर ऋषि पॉल जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। हम जब खुदा की बातें करते करते मैंने अपनी गवाही को बताया तो पास्टर जी ने कहा कि आप अपनी गवाही को इंकरेजमेंट के लिए ज़रूर शेयर करें। तो मैं खुदा के नाम की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ। मेरा नाम रजत सिंह है। वैसे तो मेरा जो जन्म है एक सिख परिवार में हुआ, लुधियाना के अंदर मेरा जन्म हुआ। और छोटी उम्र में ही परमेश्वर को ना जानने की वजह से मैं गलत कामों में पड़ गया। तीसरी चौथी क्लास के अंदर था जब मैंने बीड़ी सिगरेटें पीनी शुरू कर दी थी। और थोड़ा जब आगे गए स्कूल में तो सोसाइटी गलत होने की वजह से 8वीं में फ़ेल हुआ, तो इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, गलत चीज़ में पूरी तरह से चला गया। और फिर नशों में इस प्रकार से बढ़ता गया कि 17 साल की उम्र तक आके, 17 साल की उम्र भी नहीं हुई थी कि मैंने कोई भी नशा नहीं छोड़ा था। बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चरस, हर एक तरह का। सबसे बड़ा जो नशा जिसको कहते हैं दारू से भी ऊपर का नशा जो चुट्टा होता था वो तक मैं करने लग गया था। और ये नहीं है कि कोई थोड़ा बहुत नहीं, 500-400 का नहीं, एक दिन के अंदर। पहले मैंने शुरुआत करी थी, जब धीरे से शुरुआत करी तब इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इस नशे की आदत में पड़ जाऊंगा। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा दोस्तों के साथ किया, आखिर तक मैं 4,000 तक और 4,000 से ऊपर तक का भी वो नशा करने लग गया। एक तरफ मैं नशे कर रहा था और दूसरी तरफ मेरे जितने यार दोस्त थे सब लड़ाइयाँ करने वाले। कोई किसी से कैसे भी करके गलत तरीके से पैसे लेते थे, जिसको कहते थे स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, पैसे छीनना। ऐसे बुरे बुरे काम जो थे वो मैं खुद करता था और उनके साथ जो मेरे साथ रहते थे वो सब हम ऐसे ही काम करते थे। मैं अपने साथ वालों का, अभी जो मेरे साथ उस समय रहते थे जिनसे खुदा ने मुझे अलग किया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर इन दिनों में मैं कई बार उनको देख के और अपने जीवन को देख के बहुत हैरान होता हूँ। मैं जब उनके बारे में देखता हूँ, सुनता हूँ, तो उनकी अखबारों के अंदर खबर आती है, यूट्यूब पे टीवी चैनलों में खबर आती है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने मेरे जीवन में कार्य किया। बात ऐसे हुई जब मैं नशे में पूरी तरह पड़ गया। एक मिडिल फैमिली से था, कोई अमीर फैमिली ना होने की वजह से अगर नशा करेंगे तो नशे के लिए हमें पैसे चाहिए, तो हम पैसे क्या, गलत कामों से, गलत तरीक़ों से पैसे को किसी से कैसे ना कैसे छीना झपटी करके या कुछ ना कुछ ऐसे काम करके, लड़ाई झगड़ा करके, कुछ ना कुछ ऐसे काम करते थे जिससे पैसे मिलते थे। फिर उन पैसों का नशा कर लेते थे। हर एक तरह के गलत काम, जुआ खेलना, नशा करना, लड़ाई झगड़े करने, कोई ऐसा पाप नहीं था। अगर मैं दिल से कहूँ तो जो काम मैंने किए थे, मैं समझता हूँ कि खुदा ने जब मेरे जीवन में कार्य किया, मेरे से बड़ा कोई दूसरा पापी हो ही नहीं सकता था इस दुनिया में। क्योंकि मेरे को पता है मैं ही सबसे बड़ा पापी था, क्योंकि जितने बुरे बुरे काम किया करता था, ऐसे कोई दूसरा इंसान करने के लिए सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ऐसे काम, 3-3 4-4 दिन में घर नहीं आता था। और जब मैं
जब मैंने स्कूल छोड़ा था, काम पे लग गया, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लग गया, फालतू जब उनके साथ नशे करने, गलत चीज़ें शुरू करी, तो मेरी मम्मी ने उन्हीं दिनों में चर्च जाना शुरू किया। तो दिन प्रतिदिन मेरी मम्मी जब देखते थे कि मैं नशों में धंसता चला जा रहा हूँ, बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए रो रो के प्रार्थना करनी शुरू करी। मैं कई बार रात को घर आता था तो 2 या 3 बजे घर आता था, और कभी भी घर गेट से तो आता ही नहीं था, दीवार कूद के ही आता था, क्योंकि घर वाले सो जाया करते थे 2 ढाई बजे, कहाँ से वो बेचारे गेट दरवाजे खोलेंगे। कई बार तो ऐसा हो जाता था 3 3 4 4 दिन में घर ही नहीं आता था। रिश्तेदार तो सोचते थे, जब मम्मी ने बताना लोगों को कि वो मेरा बेटा घर नहीं आया, तुमने देखा क्या, वो तो यही बोलते थे कि वो तो बस मरने वाला है, क्या पता अभी मर जाएगा, कल मर जाएगा, या अगले हफ्ते मर जाएगा, इससे अच्छा तो भूल ही जा। पर मैं जब घर में आता था रात को 2 बजे 2:30 बजे, तब मेरे को आवाज़ सुनाई देती थी। मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करती थी रो रो के, वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि मैं जब भी घर में आता था मेरे साथ हथियार रहता था कोई ना कोई, क्योंकि ऐसे काम थे जब बाहर जाते थे, दुश्मनी ऐसे थे, नशे ऐसे थे, अगर हमारी किसी से लड़ाई होगी कोई हमें मार सकता था, या हम किसी को मार सकते थे, ऐसे काम थे। पर उन दिनों में जब मैं घर में आता था रात को, जब तो मैं देखता था, रोने की आवाज़ सुनता था, तो मैं मम्मी की आवाज़ को जब देखता था कि ये मेरी मम्मी है, प्रार्थना कर रही है। नशे में होता था, कई बार मैं मम्मी के पास बैठ जाता था, और मम्मी को पता नहीं चलने देता था कि मैं पास बैठा, और मैं मम्मी की आंखों की तरफ देखता था, और वो मम्मी रो रो के 1 1 घंटा 1.5 1.5 घंटा रो के प्रार्थना कर रही है। मेरी मम्मी कहते थे, प्रभु मेरा बेटा जो ये नशे करता है, ये तेरे वचन के नशे में ऐसा बढ़ जाए, तेरे वचन के हथियार को, तेरे वचन रूपी हथियार को लेकर चले। मैं सोचता था, लगता मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, मम्मी का लगता दिमाग ख़राब हो गया होगा कि ये जो मेरे लिए ऐसे ऐसे कह रही है। रोने से क्या किसी का जीवन सुधर जाता है? ऐसे रो के प्रार्थना करने से क्या कोई ठीक हो जाता है क्या? मैं तो बल्कि उल्टा ये सोचता था, मम्मी पागल हो गई है। मैं अपने आप को नशा करके खुद को मैं सोचता था मैं सही हूँ, और मेरे जैसा कोई दूसरा सही नहीं है। पर मैंने मम्मी को जब कई बार देखता था, लगातार मैंने 3 साल तक मम्मी को देखा। 3 साल देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने लगातार 3 साल तक, बीच बीच में, ये नहीं कि कंटिन्यू, जब भी घर में लेट आता था मम्मी को देखता था। मम्मी को पता नहीं होता था मैं पास में बैठ के उनकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ। और मेरी मम्मी हमेशा प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा बेटा तेरी सेवा करे, मेरा बेटा तेरा वचन को उठाकर चले, मेरा बेटा तेरे कार्यों को करे। मेरी मम्मी ने लगातार प्रार्थना करी, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ। मैंने प्रार्थना करना, लोग चर्च में जाके प्रार्थना करना सीखते हैं। लोग प्रार्थना करना सीखते हैं जब वो उनको चर्च में जाते 2 महीने हो जाते, 3 महीने हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को कई लोग प्रार्थना लिख के देते हैं सिखाने के लिए। मैंने प्रार्थना करना किसी से नहीं सीखा था, मेरे को प्रार्थना करना मेरी मम्मी के आंसुओं ने सिखा दिया था। खुदा ने उस आंसुओं को इस प्रकार उसका कार्य मेरे जीवन में किया कि मैंने भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। पर मैं गलत चीज़ के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु लड़ने जा रहे संग रहना, गलत करने जा रहे संग रहना। प्रार्थना तो कर दी शुरू। फिर ऐसा हुआ 2 जनवरी 2011 में, जब मेरे दोस्त के हमारी एक लड़ाई हुई, ऐसी लड़ाई हुई, उसके 3 जनवरी के 2011 के अखबार में खबर भी आई थी। आप नेट पे सर्च कर सकते हो, दैनिक भास्कर या जगबानी अखबार में। उस समय मेरा दोस्त है टीनू नाम का, जिसका कत्ल हो गया था, जिसका लड़ाई झगड़े में डेथ हो गई थी। और जब वो उसकी डेथ हुई, वहाँ पे सीएमसी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। जब लड़ाई झगड़ा, लोगों ने जिनके साथ लड़ाई हुई बहुत उसको बुरी तरह से मारा पीटा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू एक बार ठीक हो जा, तू ठीक हो जाएगा तो हम, जिन्होंने तेरी ऐसी हालत करी है, वो आईसीयू में था, जिन्होंने तेरी ऐसी हालत करी है, मैंने बोला मैं तेरे साथ जाऊँगा, हम उनके घर में जाके उनको मार के आएंगे। मैंने इतनी बात कह रहा था तो मेरे दोस्त की आंखों से आंसू निकले, और उसकी उसी समय उसने साथ छोड़ दिए, उसकी डेथ हो गई। मैं एकदम से शांत हो गया, मेरा शरीर ऐसा हो गया, मैं कुछ ना तो रो पा रहा था, ना मैं, एकदम बेचैन हो गया। मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि उस दोस्त से मैं बहुत प्यार करता था। मैं एकदम बिल्कुल, शरीर मेरा बिल्कुल
जैसे ठंडा पड़ जाता, सुन हो जाता। जब मैं ऐसे हो गया तब मेरे को खुदा की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अगर कल रात तेरे को मैं ना बचाता तो आज तेरा भी इसके साथ पोस्टमार्टम होना था। तेरी माँ की प्रार्थनाएं थी जो तुझे बचा कर गई है। खुदा ने मुझे कहा अब तक तू अपनी मर्जी से जिया, आज से मुझे अपना जीवन दे दे, मैं इसको बनाऊंगा। तो मेरे को प्रार्थना जितना भी पता था, मैंने बोला खुदा अगर तू मेरे जीवन को चाहे तो मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ, जैसा तू चाहता है मेरे को कर। उसी दिन मैंने पास्टर जी को, जिनको मैं देख के जब वो घर आते थे तो भाग जाता था, उनसे मैं मिलने से भी कतराता था, क्योंकि मैं नशे में होता था। मैं सोचता था कि अगर ये मेरे से बोलेंगे तो शायद मेरा इनके साथ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ये हमारे घर में प्रार्थना करने आते, ये अच्छे लोग हैं, तो मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। मैं इसलिए पास्टर जी को देख के भाग जाया करता था। पर उस दिन मैंने खुद फ़ोन किया, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे दोस्त की डेथ हो गई है। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने मुझे जब उन्होंने भी ऐसी बात कही ना तो मैं और भी हिल गया। मैंने बोला इनको कैसे पता चल गया? उन्होंने भी बोला भाई आपको खुदा ने बचा लिया ना तो मन फिरा लो, सुधर जाओ। मैंने सोचा आज तो लगता है ऊपर से भी आवाज़ आ रही है, नीचे से भी लोग यही बात कह रहे हैं। अब लगता है सचमुच खुदा की योजना यही है। तो अगले दिन जब मैं पास्टर जी से मिला तो उस समय भी, क्योंकि प्रभु के बारे में तो जानता नहीं था, खुदा की सिर्फ आवाज़ ही सुनी थी, वो नशे में था, पूरी तरह टाइट हो के नशे में मैं मिला। और इतना बड़ा हथियार जो मेरे साथ था, और पास्टर जी जब वो वचन प्रचार कर रहे हैं वो मेरे चेहरे की तरफ देख के बहुत अच्छे तरीके से वो मुस्कुराए। एक उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सा नूर था, और बड़े प्यार के साथ उन्होंने मुझे कहा भाई खुदा आपसे प्यार करते हैं। तो मैंने उनको बोला आपका खुदा मुझसे प्यार तो करता है, वो तो मुझे भी पता चल गया, मुझे ये बताओ आपका यीशु मसीह क्या सब तरह के पाप माफ़ कर देता है? उन्होंने बोला हाँ हमारा यीशु सब तरह के। मैंने बोला पास्टर जी जो मैंने पाप किए, जो मैंने गलत काम किए, वो शायद संसार में किसी ने भी नहीं किए होंगे, वो पाप माफ़ करने के लायक नहीं है। तो पास्टर जी ने कहा मनुष्य के कैसे भी पाप क्यों ना हो, वो प्रेमी परमेश्वर सब तरह के पाप माफ़ कर देता है। तो मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना करी। मैं चर्च गया संडे को, और 2-3 दिन बाद संडे था जब चर्च गया, तो चर्च जाके मैंने खुदा को बोला खुदा मेरे जीवन में तू कार्य कर, बुरी सोसाइटी से नशे से तू ही छुड़ा सकता है। खुदा ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे वचन की तरफ बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे सोसाइटी, बुरे लोग, सब चीज़ों से, मेरे दोस्त लोगों के फ़ोन आते थे, मैंने उठाने बंद कर दिया, क्योंकि खुदा ने मेरा मन ही उस चीज़ से ऐसे बदल दिया। मेरे को नशों से, दोस्तों से जो ऐसी चीज़ करते हैं देख के मेरे दिल में अंदर होता था कि मैं इनसे दूर भागूं। खुदा ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। पहले संडे गया चर्च में, वहाँ से बाइबल लेके आया, बाइबल पढ़नी शुरू करी। जब ज़िंदगी में पहली बार बाइबल पढ़ी, खुदा ने एक वचन दिया यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे मांग, मैं तुझे गहरी गहरी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो मेरे लिए, मैं अनजान था बाइबल से, मेरे को बताया भी नहीं गया कैसे पढ़नी है कैसे नहीं, सिर्फ दे के भेज दिया चर्च से और मैं भी लेके आ गया। और जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो उस वचन को पढ़ने के जैसे जैसे मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे वचन मेरे अंदर जाने लगा, एक एक बुराई बाहर निकलने लग गई, और खुदा ने अद्भुत रीति से कार्य किया। फिर 1-1.5 साल तक मैं चर्च में पास्टर जी के साथ रहा, फिर बाइबल स्टडी करी। फिरोजपुर के अंदर 2 साल जाके परमेश्वर के वचन को सीखा। उसके बाद फिर केरला में 3 साल की बाइबल स्टडी करी, और अभी भी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरे को 7 साल हो गए, अब सेवकाई के अंदर 6-7 साल हो गए सेवकाई में। खुदा के अनुग्रह से ये 7वां साल चल रहा है, और खुदा के अनुग्रह से इंडिया का 65% पार्ट, 65% हिस्से में मैं सुसमाचार को बांट चुका हूँ। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, मेरी इच्छा है कि प्रभु कि मैं पूरे भारत में पहले तेरा सुसमाचार सुनाऊँ, और भारत के साथ साथ नेपाल में भी खुदा ने मुझे अपनी गवाही देने के लिए, उसका सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। और खुदा के अनुग्रह के द्वारा अद्भुत रीति से जो खुदा ने मेरे जीवन में कार्य किए, एक नशेड़ी को, जिसको लोग रिश्तेदार कहते थे कि ये कल मर जाएगा, ये आज ही मर जाएगा,
इसका पता नहीं ये रात को सोएगा उठेगा कि नहीं, क्योंकि नशे में, चिट्टे के नशे में ऐसा पड़ गया था कि जब मैं नहीं करता तो मेरा शरीर कांपने लग जाता था। नशा कर करके मैंने अपने शरीर को खाली कर दिया था। मेरे शरीर में जान नहीं थी, एक तो नशा करके खाली हो गया था, ऊपर से दुश्मनी इतनी थी। घर वाले भी सोचते थे या तो ये नशा करके मर सकता है या फिर इसके दुश्मन इसको मार देंगे। पर इन सब चीज़ों में जिंदा रखने वाला जो जिंदा खुदा था वो मेरे जीवन में आया। उसने मुझे मरी हुई अवस्था से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। वो जैसे उसने सूखी हड्डियों के अंदर जान डाल दी थी ये हिजकिय्याह की किताब में, ऐसे ही उसने मेरी मरी हुई, जब मैं पाप में, निराशा में, चिट्टे में, बुराइयों में, अलग अलग गलत कामों में मरा हुआ था, उसने अपने जीवन को मेरे जीवन में उंडेला और मेरे को उसकी महिमा के लिए खड़ा किया। आज मैं खुद एक चर्च में पास्टर हूँ और अपने 2 जगह हम अलग सेवा कर रहे हैं और बाइबल स्कूल में भी पढ़ा रहा और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रही है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाके सुसमाचार की भी सेवकाई कर रहा हूँ। खुदा ने अद्भुत कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और सचमुच हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। गवाही बहुत लंबी है पर मैं इसको शॉर्ट करके जितना हमारी आशीष के लिए थे। देखिए, मैं अगर गलत कामों के बारे में बताऊंगा तो उसमें खुदा की बड़ाई नहीं है, खुदा की बड़ाई इसमें है। उसने एक तुच्छ के ऊपर है, एक जगत का जो मूर्ख से भी मूर्ख इंसान था, जिसको लोग घटिया बेकार सोचते थे, खुदा ने उसके ऊपर दया करी। और जो लोग कहते थे कि ये तो मर जाएगा, आज वो लोग मेरे घर वालों को फ़ोन करके बोलते हैं कि अपने बेटे को बोल दे हमारे लिए प्रार्थना करें, अपने बेटे को बोल दो हमारा वो ऐसे है, हमारा वो ऐसे है। और खुदा अद्भुत कार्य करता है, जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। परमेश्वर की मैं भलाइयों के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं ये छोटी सी गवाही के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, अगर हम किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो उसमें देरी ज़रूर हो सकती है, पर अगर मैं एक चीज़ जो खुदा में आने के बाद सीखी, अगर हमें जल्दी से उत्तर मिलेगा तो हमें फल मिलेगा, पर हमें अगर देरी से मिलता है तो हमें प्रतिफल मिलता है। तो हमें अगर जल्दी चाहिए तो हम फल लेंगे, पर यदि थोड़ा वेट कर सकते हैं, अगर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर थोड़ी देरी से मिल रहे हैं तो समझ लो खुदा आपको फल नहीं, खुदा आपको प्रतिफल देने वाला खुदा है। मेरी मम्मी ने 3 साल तक प्रार्थना करी, आज रिजल्ट ये हुआ, आज इंडिया के कई राज्यों में, आधे से ज़्यादा भारत में मैं उसके सुसमाचार को बांट चुका हूँ। प्रभु के अद्भुत कामों के लिए मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे बीच में पास्टर ऋषि पॉल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इनकी सेवकाई को, इनके फैमिली को खुदा ब्लेस करे। इन्होंने मेरे को ये समय दिया अपनी टेस्टमनी को बांटने के लिए। प्रभु बहुत आए से इनको भी आशीषित करे, अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु अपने दास को, इनके परिवार को, इनकी सेवकाई को हर एक क्षेत्र में बढ़ाए। खुदा के दास की भी गवाही मेरे को बहुत अद्भुत लगी सुनने में। सचमुच खुदा महान खुदा है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। जो किसी समय इस संसार में भटक रहा था वो आज खुदा के वचन को उठा के घूम रहा है। ये सब कुछ तभी हो सकता है जब परमेश्वर का कार्य हो। मेरे लिए मेरी मम्मी ने प्रार्थना करी, वो व्यर्थ नहीं गई। यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, यदि आप अपने भाई बंधु के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो, अपने पति के लिए, चाहे वो नशे करता, कुछ भी करता हो, मैं सोचता हूँ मेरे से बड़ा नशेड़ी कोई नहीं होगा। दिन में 4-4 हज़ार का चिट्टा पीने वाला बंदे को अगर खुदा सुधार सकता है तो खुदा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। खुदा के सामने समर्पित हो जाए, खुदा को अपने जीवन में कार्य करने दे, अपनी इच्छा से नहीं उसकी इच्छा से चल के देखे, सब चीज़ों से वो आज़ाद कर देगा। दवाइयाँ हमारे नशे नहीं छुड़ा सकती, लोग हमारे नशे नहीं छुड़ा सकते, सेंटर हमारे नशे नहीं छुड़ा सकते, खुदा हमारे छुड़ा सकता है, खुदा हमें बचा सकता है, खुदा हमें आज़ाद कर सकता है। प्रभु इस छोटी सी गवाही के द्वारा हमें आशीषित करे। और प्रभु के दास के एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु इस छोटी सी गवाही के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छी गवाही है। तो मुझे आशा है कि आप सबको बहुत आशीष मिली होगी। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।